आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल बअथि बअदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं हमारे इस शो सवालों के सफ़र में। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा कलिमतुल किसार 290 में फरमाते हैं, अगर खुदा उसकी नाफरमानी पर अजाब की वईद न भी करता तो ये ज़रूरी था कि इंसान उसकी नेमतों के शुक्रिया के बदले में उसकी नाफरमानी ना करे। आइए इसी के साथ आगाज करते हैं सवालों के सफर का। मिलते हैं आज के पहले मुसाफिर जनाब यासूब जैदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासूब जैदी साहब, आपने अपने फॉर्म में लिखा था कि आप पढ़ाई करते हो जी। कहाँ तक पहुंची आपकी पढ़ाई? 12th स्टैंडर्ड। जी। और पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे? सीए। सीए बनना चाहोगे? माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा एम्बिशन है। हम दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द सीए बन जाओ। सवालों के सफर के रूल से वाकिफ हो? थोड़े जी। बहुत सिंपल सा क्विज है ये। 15 सवाल है जिन्हें 3 लेवल में बांट दिया गया है। हर सवाल के साथ हम आपको 4 ऑप्शंस भी देंगे जिनमें 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। आगे बढ़ने के लिए आपको सही वाले ऑप्शन का चुनाव करना होगा। तैयार हो? जी। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने शहादत कब पाई? ए 10 रमजानुल मुबारक, बी 19 रमजानुल मुबारक, सी 21 रमजानुल मुबारक या डी 23 रमजानुल मुबारक। सी रमजान 21 रमजानुल मुबारक। सी 21 रमजानुल मुबारक। डी और सी। डी और सी में आप कंफ्यूज्ड हो। सी 21 माह रमजान, डी 23 माह रमजान। को शब कदर होती है। 23 को शब कदर होती है। 21 रमजानुल मुबारक, 23 रमजानुल मुबारक। सी 21 या डी 23? सी 21 रमजानुल मुबारक। सी 21 फाइनल? महफूज कर लो। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी 21 माह रमजानुल मुबारक को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, सी 21 माह रमजान इज द राइट आंसर। 19 माह रमजान को मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी थी। 21 माह रमजान सन 40 हिजरी में वो इंतकाल कर गए। ओके, दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाजा किसे कहा? ए हजरत अली अलैहिस्सलाम, बी हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या डी हजरत अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम। इल्म का दरवाजा हजरत अली अलैहिस्सलाम। हजरत अली अलैहिस्सलाम महफूज कर लो। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत अली अलैहिस्सलाम। ओह, अभी आप कंफ्यूज्ड हो हजरत अली अलैहिस्सलाम में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उनका दरवाजा मौला अली। दिल बहुत शिद्दत से मौला अली कह रहा है लेकिन अकल रोक रही है कि एक बार और सोच लो। मुतमईन कर लो अपने आप को। हजरत अली अलैहिस्सलाम। हजरत अली अलैहिस्सलाम महफूज कर लो। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज बी हजरत अली अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि यह सही जवाब है या नहीं। यस, ए हजरत अली अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजे हैं। ओके, इसलिए हजरत अली अलैहिस्सलाम को बाबे इल्म भी कहा जाता है। आगे बढ़े। तीसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सहीफा कामिला में किस इमाम की दुआओं का मजमुआ है? ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बी इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम, सी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम या डी इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम। तो आपके हिसाब से सहीफा कामिला जो किताब है जिसमें जो एक दुआओं का मजमुआ है,
कंफ्यूज थे। वो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की दुआएं है। नहीं, अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम। सैयद यासूब जैदी साहब, सहीफा इसके बारे कामिला। में कभी सुना नहीं। सहीफा कामिला के बारे में कभी सुना नहीं? ओह, शायद दूसरे नाम से सुना होगा। और दूसरा नाम अगर हमने कह दिया तो जवाब बहुत वाज़ेह हो जाएगा। इस नाम से कभी किताब नाम सुना नहीं है इसका। कामला। अगर आप कंफ्यूज्ड है तो कंप्यूटर ने आपकी मदद के लिए 2 लाइफलाइंस रखी है। एक है 50-50 और दूसरे है फ्लिप। इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम, आप इनके साथ जाना चाहोगे? महफूज कर लूं मैं? अलैहिस्सलाम, इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम। बहुत ही मशहूर किताब। इस किताब का नाम हमारे सामने कभी आया नहीं। दूसरे नाम से आया होगा, ये नाम से नहीं आया होगा। बहुत बेहतरीन दुआएं है इसमें। हर वक्त पे, हर तकलीफ में खुदा से किस तरह से मुनाजात किया जाता है, किस तरह से दुआएं मांगी जाती है, इसमें सब मौजूद हुसैन है। अलैहिस्सलाम का लग रहा है दुआ है। और अगर अभी तक ये किताब आपकी नज़रों से नहीं गुजरी है तो मैं ताकीद करूंगा कि घर जाने के बाद एक बार इस किताब को ढूंढे, और कुछ नहीं तो कम से कम इसका इंडेक्स जो है, ये दुआ इसके लिए है, ये दुआ इसके लिए, वो एक बार पढ़ ले, ताकि कभी ज़िंदगी में अगर आप पे सख्त वक्त आए तो आपको पता है कि खुदा से किस तरह से मुनाजात किया जाता है। और अगर लेवल 3 में चले जाएंगे ये सवाल, तो वहां पर सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि 6 नंबर की दुआ किस मर्ज के लिए, 8वीं नंबर की दुआ, इतनी फेमस किताब है ये। लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहोगे? कौन सी लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहोगे? 50-50 या फ्लिप? आप चाहो कि इन 4 जवाबों में से 2 जवाब हटा दे या इस सवाल को ही रद्द कर दे? सवाल को रद्द कर दे। सवाल को रद्द कर दे। कंप्यूटर, हमारे दोस्त सैयद यासूब जैदी साहब आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस सवाल को रद्द कर दें। ओके, ये सवाल रद्द हो गया। लेकिन अगर आपको इसका एक जवाब देना होता तो आप क्या देते हैं? इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम। मैं आपको इस किताब का दूसरा नाम भी बता देता हूँ, इसे सहीफे सज्जादिया भी कहते हैं। नाम से भी नहीं जानता हूँ। ओके कंप्यूटर, प्लीज हमें बताइए कि इस इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। मौला सज्जाद। मौला सज्जाद, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। चलो चेक कर लेते हैं। ओके कंप्यूटर, प्लीज हमें बताइए कि क्या डी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इसका सही जवाब है? राइट आंसर इज इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जो हमारे चौथे इमाम है, जो इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम है। सज्जादिया के नाम से। हाँ, इमाम सज्जाद हमारे चौथे इमाम है। नाजरीन, हम आपसे भी कहते हैं, अगर अभी तक ये किताब आपकी नज़रों से नहीं गुजरी है तो यकीन जानिए आप एक बहुत ही बेहतरीन खजाने से महरूम हो। कुतुब खाना जाइए, इस किताब को ढूंढ निकाले। मुझे तो यकीन है कि सबके घर में ज़रूर एक किताब होगी, लेकिन अगर कोई महरूम है इससे तो कुतुब खाना जाइए, इस किताब को ले आइए, ताकि आपको पता चले कि सख्त वक्त में खुदा से किस तरह से मुनाजात की जाती है। चलो, ये सवाल तो रद्द हो गया। तीसरा सवाल फ्लिप करके आपकी खिदमत में पेश है, और ये जनरल नॉलेज का सवाल है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? ए कोलंबो, बी ढाका, सी काबुल या डी दिल्ली? श्रीलंका की राजधानी। श्रीलंका।
आपको पता है ना मैप में श्रीलंका कहाँ आता है? इंडिया में तो नहीं आता। ऑब्वियसली इंडिया में नहीं आएगा, कोई अपने अंदर एक मुल्क है। कोलंबो ढाका नहीं है, काबुल भी नहीं हो सकता। ढाका नहीं है, काबुल नहीं हो सकता। दिल्ली? दिल्ली तो दिल्ली, उसकी राजधानी दिल्ली है। दिल्ली? खुद दिल्ली राजधानी है। दिल्ली नहीं है। फिर? कोलंबो लग रही है। कोलंबो लग रहा है, महफूज कर ले। नहीं। अगर ढाका नहीं हो सकता, काबुल नहीं है और दिल्ली दिल्ली है, तो फिर बचा कोलंबो ही। श्रीलंका की राजधानी दिल्ली, इंडिया में आ गया दिल्ली, रास्ते आउट ऑफ इंडिया चला गया श्रीलंका। यस, दिल्ली इंडिया में, श्रीलंका आउट ऑफ इंडिया है। तो फिर तो नहीं हो सकता। कोलंबो ढाका काबुल ये है आउट ऑफ इंडिया। हाँ, कोलंबो ढाका काबुल ये सब आउट ऑफ इंडिया है। श्रीलंका की राजधानी ढाका, काबुल। आराम से, थोड़ी सी नर्वसनेस काम डाउन कर लीजिए, आराम से सोचिए। ए कोलंबो, बी ढाका, सी काबुल या डी दिल्ली? श्रीलंका नाम सुना है इस मुल्क का? श्रीलंका सुना है। What is the capital city of श्रीलंका? श्रीलंका की राजधानी क्या है? ए कोलंबो, बी ढाका, सी काबुल या डी दिल्ली? काबुल। काबुल? तो शुरू में आपको लगा था कोलंबो है, फिर आप काबुल पे आ गए, तो ऐसा क्या चेंज हुआ माइंड में, क्या लग रहा है? पक्का नहीं है काबुल भी। अच्छा, काबुल भी पक्का नहीं है? बोल रहा हूँ खाली। ऐसा बोल रहे हैं। तो कोलंबो से काबुल पे क्यों आ गए? कोलंबो दिल नहीं कह रहा है। तो आपने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था काबुल नहीं है। काबुल कहाँ आता है? काबुल भी आउट ऑफ इंडिया है। हाँ, आउट ऑफ इंडिया है वो, जाहिरन। लेकिन कहाँ, कुछ अंदाजा है? दिल मान नहीं रहा कोलंबो। दिल कोलंबो नहीं मान रहा। ढाका? ढाका भी नहीं। ढाका नहीं। यस, सैयद यासूफ जैदी साहब, किसके साथ जाना चाहोगे? ए कोलंबो, बी ढाका, सी काबुल या डी दिल्ली? बार मैं आपको बता दूं, ये तीनों मशहूर शहर है, मशहूर है वर्ल्ड के। सर मेरे सामने ढाका, ज्यादा नाम ढाका भी बहुत मशहूर है। श्रीलंका की राजधानी याद थी, मैं अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। अगर आप इजाजत दो तो हम एक छोटी सी ब्रेक ले ले, ताकि आप भी से वापस से रिकलेक्ट कर ले। नाजरीन, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सैयद यासूफ जैदी को देते हैं 2-4 मिनट, ताकि वो याद कर ले कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। मुझे तो यकीन है कि आपको जरूर पता होगा ये। बहरहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। जब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन।